2500 साल पहले कपिलवस्तु में एक राजकुमार जन्मा, सिद्धार्थ। महल में हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। एक दिन उसने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक शव और एक सन्यासी। तभी उसे समझ आया, जीवन का सत्य दुख है और उसका कोई कारण अवश्य होगा। सिद्धार्थ ने राज सिंहासन छोड़ दिया। वह जंगलों में भटकते रहे, तपस्या की, ध्यान किया और अंत में बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान पाया। वह बुद्ध बने, जागृत, प्रबुद्ध। आज हम उनकी 5 अनमोल कथाएं सुनेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। बुद्ध एक दिन प्रवचन दे रहे थे। भीड़ में एक आदमी खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। आदमी गुस्से में, हे तथागत, तुम लोगों को भ्रमित करते हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं है। भीड़ चुप हो गई। सभी को लगा कि बुद्ध अब क्रोधित होंगे, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी हैरान, देने वाले के पास। बुद्ध, ठीक वैसे ही तुम्हारा यह क्रोध, यह अपमान मैं स्वीकार नहीं करता, तो यह तुम्हारे पास ही रहेगा। आदमी निशब्द रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था, एक अमीर व्यापारी बुद्ध से बोला। व्यापारी अहंकार से, तुम भिक्षुक लोग हमेशा खाली कटोरा लेकर क्यों चलते हो? क्या यह अपमानजनक नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध, यह कटोरा सिर्फ अन्न से भरने के लिए नहीं है, यह मेरे मन का प्रतीक है। जब तक यह खाली है तभी नया ज्ञान और करुणा इसमें आ सकती है। भरा हुआ कटोरा कभी नया नहीं ले सकता। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, व्यापारी, आज मैंने जाना कि अहंकार से भरा मन कभी ज्ञान को जगह नहीं दे सकता। एक व्यक्ति बुद्ध से दार्शनिक प्रश्न पूछने आया। आदमी, क्या आत्मा है? क्या ईश्वर है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मान लो किसी को जहर का तीर लग जाए और वह कहे, पहले बताओ ये तीर किसने चलाया, किस लकड़ी से बना, फिर मैं इसे निकलवाऊंगा, तो क्या वह जीवित रहेगा? आदमी मौन। नहीं बुद्ध, जीवन का तीर तुम्हारे भीतर है। पहले दुख से मुक्ति पाओ, बाकी प्रश्न समय बताएगा। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, शिष्य, गुरुदेव, मेरा मन हर वक्त परेशान रहता है, इसे शांत कैसे करूं? बुद्ध, मन दर्पण जैसा है। जब उस पर क्रोध, लालच और ईर्ष्या की धूल जम जाती है तो असली चेहरा नहीं दिखता। ध्यान और करुणा से वह धूल साफ करो, तभी असली चमक दिखेगी। शिष्य ने ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, शिष्य, अब दर्पण साफ है, अब मैं स्वयं को देख पा रहा हूं। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, राजा, मेरे पास सोना, महल, सेना सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? बुद्ध, राजन, जिस संपत्ति को चोर चुरा लें, आग जला दे या मृत्यु छीन ले, वह असली संपत्ति नहीं। असली संपत्ति है सत्य, प्रेम और करुणा। राजा ने सोना दान कर दिया, सादगी से जीवन जीने लगा। तभी उसे सच्ची शांति मिली। बुद्ध की हर शिक्षा हमें यही बताती है, दुख है लेकिन उसका अंत भी है। क्रोध मिटाओ, अहंकार छोड़ो, ध्यान करो, करुणा अपनाओ। यही है जीवन का मार्ग, यही है शांति की राह। आज अगर हम बुद्ध की इन 5 शिक्षाओं को अपनाएं तो हर घर, हर दिल एक नया बोधि वृक्ष बन जाएगा।